और उसके अनुसार हम लोग ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सी साइड जाना है या पी साइड जाना है। बेसिकली इसको हम लोग देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में अगर सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं तो उस तरीके से निफ्टी क्या रिएक्ट कर रहा है, अगर निफ्टी रिएक्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पैरेलल लॉजिक में आता है। सो यहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा कि बैंक निफ्टी के बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो उनको भी हमको साथ ही साथ देखना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा एसएल हंटिंग में सिर्फ बैंक निफ्टी के साथ अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है और उससे आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट किधर जाने वाला है। सो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा। सो जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग यहाँ पे बी लिख लेते हैं, बी मीन्स बैंक निफ्टी और एन मीन्स निफ्टी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है हम लोग का कि ये है हम लोग का सपोर्ट, ये है हम लोग का सपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या करता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ठीक, और निफ्टी में क्या करता है, निफ्टी में अभी सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, यहीं पे मार्केट रुका हुआ है और यहाँ पे नीचे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, ठीक, और यहाँ पे भी नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, या फिर है भी तो बहुत डिस्टेंस पे है जो कि मार्केट कवर शायद से नहीं कर सकता है। जो भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है वो ऊपर है, इसमें भी और इसमें भी, और इसने क्या किया है, डायरेक्ट मोमेंटम में ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो आपको पहले ही बताया कि सपोर्ट पे कैसे काम करेगा, डायरेक्ट मोमेंटम में ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप साथ ही साथ एक और कंफर्मेशन ले सकते हो, अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट पे है, इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, ये सपोर्ट ले लेगा, ये सपोर्ट काम कर जाएगा और ये यहाँ पे ये जो है सपोर्ट जो ब्रेकडाउन समझ के बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं उनका स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक, सो अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी का आप ऐसा चीज देख सकते हो, और अगर आपको निफ्टी में काम करना है तो अगर बैंक निफ्टी में डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है और निफ्टी सपोर्ट पे है तो आप समझ जाओ कि निफ्टी सपोर्ट लेने वाला है और बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए ब्रेकडाउन दिया था। ठीक, और अगर आप बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हो तो वही है, निफ्टी सपोर्ट पे इसने ब्रेकडाउन दिया तो आप यहाँ पे सी ले सकते हो और इजीली आप ये वाला मूवमेंट कैच कर सकते हो। पहला चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे चीज पे चलते हैं कि दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग क्या चीज सीखना चाहिए हम लोग को। ठीक, पहला मैंने आपको बता दिया, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। दूसरा क्या है हम लोग का कॉन्सेप्ट, सेम चीज रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकडाउन दे दिया, ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, जो भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नीचे है, इस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट रुका हुआ है। ठीक, या फिर डायरेक्ट मार्केट से रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, मींस डायरेक्ट ऐसे रेजिस्टेंस के पास जा रहा है बिना रुके टोके, और यहाँ से ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस ले लेगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और ये नीचे गिर जाएगा। कौन से कंडीशन में, अगर कोई भी ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो ये कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक, तो ये वाला चीज अगर आप समझ गए तो दो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में। चलिए मैं आपको इसको कुछ एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम लोग चार्ट को लेंगे, और एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको ये पार्ट 1 है हम लोग का, बहुत सारे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये हम लोग का बैंक और ये है एन। ठीक, तो अगर बैंक निफ्टी भी गिरे जा रहा है, ठीक, और निफ्टी भी गिरे जा रहा है बिना कुछ रोके टोके, जबकि नीचे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है और इधर भी कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, और बीच में जो है एक भी यहाँ पे बायर्स को ट्रैप नहीं किया जा रहा है, ऐसे करके मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, ऐसे करके मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, डायरेक्ट फॉल कर रहा है बिना बायर्स को ट्रैप किए, और ये भी डायरेक्ट फॉल कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट कहीं से भी यू टर्न ले सकता है, कहीं से यू टर्न ले सकता है। और आपको कैसे पता करना है कहीं से भी यू टर्न कहाँ से लेगा, वो भी मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, तो ये अभी मैं क्लियर कर दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक और दो कॉन्सेप्ट समझाया वो क्या है। तो ये क्या है, हम लोग का कल का ही मार्केट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये कौन सा है, 22 सितंबर का मार्केट है, हम लोग 22 सितंबर का मार्केट यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का 22 सितंबर का मार्केट है, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का, और हम लोग का ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का, दोनों सेम टू सेम आपको दिख रहा है, लगभग लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिया। ठीक है, इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग दिया, और मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे साफ साफ आपको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक सेलर्स को एक्टिवेट किया पहले कैंडल को ब्रेक करके। अगले वीडियो में यही आपको पता चलेगा कि मार्केट कब सेलर को एक्टिवेट करता है, कब बायर को एक्टिवेट करता है, आपको कैसे पता चलेगा अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के बाद आप पता चल जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली पहला जो कैंडल होता है वो सपोर्ट रजिस्टेंस की तरह लोग मानते हैं, तो पहले कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में। ठीक, और नीचे तो कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं है, खुला आसमान है, जो भी स्टॉप लॉस पड़े हैं ऊपर पड़े हुए हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, जो भी स्टॉप लॉस मीन्स ऊपर है। ठीक है, सेम चीज आपका निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, और निफ्टी में भी कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हो ये भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कोई भी स्टॉप लॉस ना होने के कारण मार्केट नीचे जा नहीं पाएगा, उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ऊपर जाने में उसको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे सेलर्स को टेम्प्ट किया गया, और आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, जैसे ये ग्रीन कैंडल आपको दिखा, आप जो एक सी का पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, हम लोग का ये कोर्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए है, इसलिए मैं दोनों का ही बता रहा हूँ कि दोनों में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक, आप पैरेलल वॉचिंग कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है तो क्या बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी चीज आप देख सकते हो।
ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर दोनों में ब्रेकडाउन हो गया है, दोनों में एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है और नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर टेम्प्ट हो रहे हैं, सेलर ट्रैप हो रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज जो मान लीजिए कि नॉर्मल है वो क्या करेगा, वो देखेगा उसको, अगर मान लीजिए कंफर्मेशन लेना है कि मुझे सेलिंग की तरफ जाना है, तो क्या लेगा, देखेगा कि यहाँ पे निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन दे दिया है और बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन दे दिया है, तो ये 100% नीचे गिरेगा, ऐसा वो लोग सोचेंगे। और जब वो ऐसा सोचेंगे तो हम लोग वहाँ पे सी लेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जब दोनों ही मार्केट एक जैसा रिएक्ट करे तो उस समय पर हम लोग को सतर्क हो जाना है। जब दोनों ही मार्केट नीचे गिरने लगे तो हम लोग को सतर्क हो जाना है। ठीक, और आपको एसएल हंटिंग के द्वारा करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग निफ्टी का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग पीछे जाएंगे और ये कौन से दिन का चार्ट है, हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग इस चार्ट को क्लियर समझते हैं। ये वाले चार्ट को क्लियर समझते हैं। ये है हम लोग का 21 सितंबर, एक एक दिन करके पीछे चलते हैं तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक, नहीं क्लियर हो रहा है तो दोबारा कोर्स को देखिए, दोबारा समझिए, बहुत बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, पहले कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्क कर लिया हमने। ठीक, मार्क कर लिया कि नहीं कर लिया? पहले कैंडल को मार्क कर लिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने पहले कैंडल को मार्क कर लिया। ठीक, सो हम लोगों ने पहले कैंडल को दोनों जगह मार्क कर लिया है। या पहले कैंडल वाला फंडा मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, तो वो समझ लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले मुझे ये क्लियर करना था निफ्टी और बैंक निफ्टी का लफड़ा, फिर आप वो वाला वीडियो समझोगे। तो यहाँ पे पहला कैंडल क्या है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रुका, यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने सेल किया, यहाँ पे बाई किया। ठीक है, बाई करने के बाद हम लोग का स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने, और सेम चीज यहाँ पे क्या किया, निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी किया सेम चीज। जब दोनों सेम जैसा रिएक्ट करे, ये चीज को याद रखें, जब दोनों क्या करे, सेम जैसा रिएक्ट करे, तो उस समय आपको सतर्क हो जाना है कि कुछ होने वाला है, बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो जब दोनों सेम जैसा रिएक्ट करे तो समझ लीजिए कुछ होने वाला है, और वहां पे आप जो है एसएल हंटिंग यूज कर सकते हो। तो दोनों ने सेम जैसा रिएक्ट किया, दोनों ने सपोर्ट को ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पे एकदम 100% श्योर हो गए। आपको पता करना है कि सामने वाला कब एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहा है। साफ साफ पता चला है कि इस जगह पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, निफ्टी में भी सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो दोनों जगह ही जब सेलर्स एक्टिवेट हो रहा है, मार्केट दिखा रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, सेलर को एक्टिवेट कर रहा है मार्केट। जब सेलर एक्टिवेट हो गए तो मार्केट ने अपना रूप दिखा दिया, उन लोग का स्टॉप लॉस खा लिया, बिकॉज नीचे मार्केट में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे जब दोनों ही सेलर्स को एक्टिवेट करे तो वहां पे आपको बाइंग साइड का सोचना है, और दोनों ही जब यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट करे, जब दोनों ही इंडेक्स बायर्स को एक्टिवेट करे, तो वहां पे आपको सेलिंग के साइड सोचना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेगा तो उसके अनुसार सोचना है, और बाकी वीडियोस को भी देखना है। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आप एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी मैं पीछे चल जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दूसरा चार्ट लगाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और भी चार्ट देख लेते हैं, ये वाला चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद से भी देख सकते हो, और बहुत सारा आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है खुद से एनालिसिस। यहाँ पे देखिए ये भी चार्ट बढ़िया है सीखने के लिए। ये देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे क्या है, मार्केट में एक रजिस्टेंस है, निफ्टी का खोल लेते हैं, कौन से दिन का है, 15 सितंबर। ठीक है, तो 15 सितंबर का हम लोग इसमें ओपन कर लेते हैं। ठीक, ये रहा 15 सितंबर, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। सो जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी को आपको निफ्टी को देखना ही है, साथ ही साथ में देख सकते हो, ज्यादा कंफर्मेशन आपको लेना है, लेकिन आप इंडिविजुअली बैंक निफ्टी को देख के भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैं तो दोनों को ही देखता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, और कभी कभार मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन में देखता हूँ। तो ये रजिस्टेंस है मार्केट में। ठीक, रजिस्टेंस है मार्केट में, क्लियर है। और यहाँ पे भी मार्केट में क्या है, एक रजिस्टेंस है। मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या आपको यहाँ पे पी का पोजीशन लेना है। ठीक है, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ आप तो बोलोगे, जो आपने बताया सर जी यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, आपने बोला था कि रेजिस्टेंस को अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है, ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो हमको पी लेना है, तो आप इस कंडीशन में पी लेते। लेकिन अगर आपको ये पैरेलल वाचिंग का फंडा अगर आपको क्लियर होता तो आप यहाँ पे पी नहीं लेते, बिकॉज आपको पता है कि अभी तक बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी तक बायर्स जो है वो अभी तक एक्टिवेट अच्छे से नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी क्या है, रजिस्टेंस पे है। तो अभी मैंने एक फंडा समझाया था कि अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, निफ्टी रजिस्टेंस पे है, तो निफ्टी नीचे गिर जाएगा, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी ले डूबेगा। ठीक है, तो आप ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए इस कैंडल में। तो जैसे ही आप ये कैंडल देखते हैं जहाँ पे ये ऊपर ब्रेकआउट दे दिया इस रेजिस्टेंस का, तो आप इस कैंडल को देखते हुए आप क्या कर सकते थे, आप या फिर निफ्टी में ट्रेड लेते पी का, या फिर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लेते। जैसे कि ये कैंडल कौन सा है, 9:21, और यहाँ पे आप 9:21 का कैंडल देखिए, तो ये कैंडल में आप क्या कर सकते थे, पी का ट्रेड ले सकते थे, और उसी जगह से देखिए मार्केट फर्स्ट साइड में रहा और नीचे गिर गया। तो ऐसे आप काम कर सकते थे। तो यहाँ पे जो आप इधर ही ट्रेड ले लेते, मान लीजिए इस कैंडल में ट्रेड ले लेते, तो आपको लॉस कितना होता, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस दिन आपको लॉस हो जाता, बिकॉज उस दिन 200 पॉइंट ऊपर चला गया। लेकिन अगर आपको ये निफ्टी वाला फंडा क्लियर रहता तो आप ये इसमें नहीं ट्रैप होते। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ सीख लीजिएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, रुका हुआ है, और यहाँ का मार्केट क्या है, भागते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि कब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे इस जगह पे जैसे ही बायर्स एक्टिवेट हो गए, वहां से मार्केट नीचे गिरने लग गया। ठीक है, बिकॉज ऊपर कोई भी क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जी ऐसा कैसे होता है कि ये मार्केट देखिए पूरे दिन भागते रहेगा।
पूरे दिन भागते रहेगा, ऐसा कैसे होता है? ये वाला भी मार्केट का मूव मैं आपको बताऊंगा कि कब मार्केट पूरे दिन भागता रहता है, क्यों मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस हंट नहीं किया, क्यों मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस हंट नहीं किया, क्यों मार्केट ऊपर ही जाते रहेगा जबकि स्टॉप लॉस तो सारे नीचे अवेलेबल है। तो अगले अगले कोर्स के वीडियोस में आप देखिएगा, ठीक है। अभी का फंडा मैंने बता दिया, बेसिक मैंने बताया, ठीक है, बेसिक पैरेलल वॉचिंग। अभी एडवांस भी मैं बताऊंगा अभी आने वाली वीडियोज में, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहिए और बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाएंगे। तो और भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये कौन से दिन का चार्ट है? ये हम लोग का क्या बोलते हैं, 9 सितंबर। चलिए जी 9 सितंबर का चार्ट लगाते हैं। 9 सितंबर, 9 सितंबर ये रहा, ठीक है जी। ये रहा हम लोग का ये वाला चार्ट। इस जगह पे देखिए क्या हुआ है, दोनों का ही मैं चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया, तो नीचे का तो हम लोग स्टॉप लॉस भूल जाएंगे। अब नया इंट्राडे स्टॉप लॉस हम देखेंगे, जो नया मार्केट के स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। तो पहले कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे, हाई लो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पी लेंगे, सीधी बात है, मेरे को तो साफ साफ दिखता है। मार्केट देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब साथ ही साथ हम लोग बैंक निफ्टी का ही, अब निफ्टी का देखते हैं, ठीक। अब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे हम लोग को सेलिंग साइड में क्यों नहीं जाना चाहिए था इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे हम लोग सेलिंग साइड में क्यों नहीं जाना चाहिए था, जबकि जा सकते थे हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें, तो निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं कि नहीं हुए? सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे गिरा, फिर थोड़ा साइड में हुआ, फिर यहाँ पे पूरे ही सेलर्स को एक्टिवेट कर दिया। तो अब नीचे तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ठीक है, नीचे तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ना ही बैंक निफ्टी में है और ना ही निफ्टी में है। तो मार्केट का नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है, ये क्या है, सपोर्ट है। अब मैं आपको वही एग्जांपल बता रहा था कि जैसे कि एक ने ब्रेकआउट दे दिया तो एक सपोर्ट ले लेगा। तो ये जैसे ये सपोर्ट है इन द सेंस, ठीक है, सपोर्ट है। और यहाँ पे ये क्या है, हम लोग का निफ्टी का सपोर्ट है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक, ब्रेक डाउन दे दिया। फिर छोटे छोटे कैंडल बनाने लगे, जहां जहां छोटे छोटे कैंडल बने वहीं समझ जाइए कि मार्केट में आप गलत डायरेक्शन में बैठ चुके हैं। छोटे कैंडल नहीं बनने चाहिए, बड़े बड़े कैंडल बनने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट ले लिया, ऊपर भाग गया और साथ ही साथ इसको भी ले गया। तो यही कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने बताया कि अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया और इस ये रेजिस्टेंस पे, तो नीचे गिर जाएगा और ये भी नीचे गिर जाएगा। सेम सिचुएशन में बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे है तो ये नीचे गिर जाएगा, और निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है तो ये भी साथ में नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक। तो बहुत ही ईजी है, आपको एक बार देखना है, समझने की कोशिश करना है और अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक।